पसंद की शादी का भयानक अंजाम। शौहर अपनी बीवी को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद कश्मीर घूमने के लिए चला जाता है और कमरे के अंदर उसको मारने के बाद उसके मुंह के ऊपर तकिया और कमरे के अंदर वॉशिंग मशीन चला देता है ताकि उसकी आवाज़ जो है वो कमरे से बाहर ना जा सके। 3 दिन के बाद जब उसकी बहन को पता चला कि हमारी बहन जिसने पसंद की शादी की थी उसको उसके शौहर ने मौत की नींद सुला दी है, तो फिर वो लोग दरवाज़ा तोड़कर जब देखते हैं तो कमरे में ऐसे खौफनाक इंकशाफात होते हैं जिसके बारे में सुनते हुए यकीनन इंसान के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। ये तमाम तर वाक़या कहाँ का था, इसमें इसमें शौहर जो था उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नदरीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पसंद की शादी सोशल मीडिया से शुरू होती है और एंड उसकी मौत होती है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि तकरीबन 3 से 4% लोग कामयाब होते हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी शख्स के साथ मोहब्बत करते हैं। बाकी तकरीबन वो इस मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं। वही शख्स जो आपको परी बनाकर रखने की बातें करता है, बाद में वही शख्स आपके ऊपर जुल्म करता है। उसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर से रिपोर्ट हुआ है। इस लड़की का नाम सिद्रा है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। ना इसका बाप था ना इसकी वालदा थी। इसकी एक बहन जो लाहौर में रहती है वो उसने पाला और ये सिद्रा अपनी उस बहन को बताती है कि मुझे एक लड़के के साथ मोहब्बत होगी और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, जिसका नाम अताउल्ला है। अताउल्ला जो था उसने बताया कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ और मैं सिद्रा के साथ शादी करके इसे रानी बनाकर रखूँगा। और जब वो रिश्ता लेकर आते हैं, उन्होंने कहा निकाह करके साथ लेकर जाना है, तो ना उसकी माँ ना उसका बाप, तकरीबन 4 से 5 लोग आते हैं जो कि उसके दोस्त थे जिन्हें रिश्तेदार बनाकर उसने पेश किया और वहाँ पर उस सिद्रा नामी लड़की के साथ निकाह करके उसको इस्लामाबाद ले जाता है। अब जो बहनें थी वो अपनी बहनों के साथ मुसलसल राब्ते में रहती हैं, उसके साथ बातचीत करती हैं और फिर वहाँ पर जाकर उस सिद्रा को पता चला कि अताउल्ला जिसके साथ मैंने पसंद की शादी की है, ये नवाब साहब जो है वो पहले से शादीशुदा हैं और उसकी एक बेटी भी है। तो सिद्रा थी, पीछे का रास्ता भी नहीं था इसके पास। इसने कहा चलें कोई बात नहीं है, मैं इस घर में गुजारा करूँगी। उस घर में मेहनत मजदूरी करती है, घर में हल्दी और जो मिर्चें वगैरह है उनकी पैकिंग का काम करके वहाँ से जो पैसे कमाती थी उससे अपने घर का सिस्टम चलाती है। जबकि ये जो अताउल्ला है इसने उसको खर्चा देना भी बंद कर दिया था। वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो तमाम तर घर के अखराजात चला रही थी और जो मकान था वो भी रेंट का था। और फिर एक दिन वो आया कि जब उसकी बहन अपनी बहन को कॉल करती है तो उसका नंबर जो था वो मसलसल बंद जा रहा है। अब जो बहन थी उसने अपनी बहन के साथ रब्ता करने के लिए जब बार बार उसको फ़ोन किया, नंबर बंद जा रहा है, वहाँ पर मौजूद उसकी जो दोस्तें थी उनको कॉल की तो उन्होंने जाकर देखा दरवाज़ा लॉक है। उन्होंने कहा कि सिद्रा तो घर पर नहीं है। फिर तीसरे दिन उन्होंने देखा कि उस कमरे से स्मेल आने शुरू हो गई है। फिर जब दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो वो सिद्रा उस कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई, जिसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और फिर पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और तमाम तर वकूफ़े का जायजा लेने के बाद जो है वो FIR का अंदराज करते हैं और इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुंचाते हैं। और फिर जब इसके शोहर को कॉल की गई तो उसने कहा जी मैं तो कश्मीर आया हूँ और 4 घंटे तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन 4 घंटे आज 22 दिन गुजरने को हैं, वो शख्स वापस नहीं आया। ना इस लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जबकि पोस्टमार्टम के बाद इसको लाहौर लाकर दफन किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो उसकी रिपोर्ट थी वो अभी तक सामने नहीं आ सकी कि वजह मौत क्या थी उसकी, यानी कि उसको किस तरह से मारा गया, क्यों मारा गया। अगर उस शख्स को गिरफ्तार करेंगे तो बताएगा कि किस तरह से किसने मारा इसको। जबकि इस फैमिली के बकौल के CCTV कैमरे के अंदर 21 तारीख को ये शख्स घर में जाता है और फिर वापस चला जाता है और हमारी बहन का मोबाइल ये कश्मीर में साथ ले गया था, जिस पर इस पर शक है कि शौहर अताउल्ला ने ही अपनी बीवी की जो है वो बीवी का कत्ल किया है। अब इस पर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि वो शौहर जो है वो अभी तक वापस नहीं पहुंचा। फैमिली के बकौल कि हमें कुछ नहीं बताया जा रहा कि क्या कुछ हो रहा है और किसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, किसको नामजद किया गया है और तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई। मेरी पुलिस के तमाम तरह अफसरान से गुजारिश है कि इस वाक़े के ऊपर नोटिस लेने के बाद इस यतीम बच्ची के कातिल को ढूंढा जाए और उस पर उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए जिसने अपने तमाम तर रिश्तों नातों को एक साइड पर करके जो है वो उसके साथ शादी की और वही शख्स जालिम और दरिंदा बन जाता है।
तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि पसंद की शादी के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।